पार्श्वे नक्षत्राणिरूपमस्विनो व्यात्तम् ईषडन्निखाडामो मयिखाड सर्वलोकम् मयिखाड। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बालकृष्णाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि दग्गोंहाभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सर्वये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत करे तरलित सिय की, कीरत करे तरलित सिय की। भावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद बरनी पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी के गावत भेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही। आरती से रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी और भट्ट शंभो मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भर जब आगे भूषुंडे गरुड़ के गीति। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुगल श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भवमूरी अमीती तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम, आरती श्री राम, आरती श्री राम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिर्जनं परमात्मादिवन्दनं मस्तु प्रक्षाल्य वन्दपुष्पाञ्जलिं। अनेन जमयन्त जीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
तेहनाकं महिमानः सन्त्यत्र पूर्वेशाध्याः शान्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ज्ञान परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमापराधान् अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करें। नारायण 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 नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीत्रिदण्डी स्वामिने नमः। अस्मद्गुरेर्भ्यो लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्। अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभो। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानिकी। ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे यहाँ आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से यह परंपरा चलते हुए आ रही है कि कथा के प्रारंभ में या किसी भी कार्य के पूर्व में, मध्य में और अंतिम में मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। तो प्रश्न उठा कि मंगलाचरण क्या है, क्यों करें मंगलाचरण, क्या जरूरत है इसकी। तो मंगलाचरण का यदि सीधा सा तात्पर्य देखा जाए तो एक पंक्ति इसके लिए बड़ी ही सुंदर उपयोग की गई, इष्ट स्मरणम मंगलम। अपने अपने इष्ट का स्मरण ही मंगल है। मगम नाम पापम नूनाति इत्युक्ते छिनत्ति इति मंगलम। कहा जिसके आचरण मात्र हो जाने से हमारे पापों का नाश होता है उसका नाम है मंगलाचरण। और यह संसार है कैसा जिसमें हम ये मंगलाचरण कर रहे हैं। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में एक बात कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। अर्थात क्या है इसका, कहा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, दुख का आलय है। ये अस्थिर रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। ये आज है और कल नहीं रहेगा। तो सबको सुख चाहिए, कौन चाहता है कि हमें दुख मिले। परंतु हमारे यहाँ दुखों की जब गणना की गई तो सुख भी एक प्रकार का दुख है। तो एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यदि आपको इस जीवन में आराम चाहिए तो एक काम करिए। क्या आराम की तलब है तो एक काम कर,
आ राम की शरण में और राम राम कर। इसी प्रकार हम सब मिल करके 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। एक बात आप सबसे निवेदन करूं कि यह मानव शरीर किस काम में आता है, इसको उदाहरण से समझें। क्यों कर रहे हैं भजन, क्यों कर रहे हैं कथा, क्यों सुन रहे हैं बैठ करके कथा, तो इसके लिए भी बड़ी अच्छी पंक्ति प्रयोग की गई कि भगवान ने जो मानव तन हमें दिया, इसकी क्या आवश्यकता भगवान को पड़ी, और यह मानव शरीर हमारे किस काम में आता है, इस संसार में इसका कुछ उपयोग भी है या नहीं है। तो यह बताते हैं, हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति। जो हाथी के दांत इत्यादि हैं, उससे अनेक प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं। कहते हैं हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति, और सिम्हा की खाल शिव के मन भाई। और शेर की खाल भगवान शिव को बड़ा ही प्रिय है, भगवान उसके पर अपना आसन रख करके बैठते हैं। और सामर की खाल को पहिरत सिपाही लो, सामर की खाल को पहिरत सिपाही लो, और छेड़ी की खाल ताजबाज में सहाय। परंतु ये मनुष्य के खाल का क्या काम है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। कहते क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान, कहते सदगुरुदेव मेरे, रे मूर्ख मन चे, ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आई। इसीलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम। हरि बोल। अवध सरयू सीताराम,
सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगन्नियंता जगदाधीश जगदीश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर हृदयेश्वर प्राणेश्वर लोकलोचनाभिराम लोकाभिराम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर समवेत रूप से एकीभूत होकर के इस मापतपुर गांव में उपस्थित हुए हैं। देखिए, स्थान का बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार कथा विशेष है इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा जी महत्वपूर्ण हैं, परंतु जब वही गंगा जी वाराणसी आदि क्षेत्र, प्रयागराज आदि क्षेत्र, हरिद्वार इत्यादि जब क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए जाती हैं तो उन्हीं गंगा जी के महत्व में और भी चार चांद लग जाते हैं। तो कथा महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में बारंबार अनंत अनंत साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए जगत जननी जगदम्बा भगवती भास्वती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी परम्बा जगदम्बा माता जानकी जी के चरणों में अनंत अनंत साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए श्री राम कथा के बड़े ही अद्भुत वक्ता और श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को भी बारंबार प्रणिपात करते हुए हम सबके समक्ष में विराजमान हम सबके अभिभावक स्वरूप श्री राधे श्याम तिवारी जी, आपको भी बारंबार प्रणिपात। श्री भानु तिवारी जी एवं हमारे अभिभावक जन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को बारंबार प्रणिपात निवेदित करते हुए यह राम कथा है कैसी और इस राम कथा में क्या है। यदि वास्तविकता में राम कथा को समझना है तो पहले राम को समझना होगा। राम कौन है? तो बड़ी अच्छी बात कही गई, रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी धर्म के विग्रह हैं, राम जी धर्म के स्वरूप हैं। और एक बात कही जाए कि यदि विश्व संस्कृति को सबसे अधिक किसी के चरित्र ने प्रभावित किया तो भगवान श्री राम के चरित्र ने प्रभावित किया। आज दुनिया में संसार में समस्त जितने भी धर्म बताए गए हैं उनमें मानवीयता के जितने भी उदात्त गुण हैं वो भगवान श्री रामचंद्र से। आज हम हाय हेलो करते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो राम राम जी बोलते हैं, या जो भी आपके यहाँ अपनी परंपरा है वो बोलते हैं। वृंदावन वाले अपनी राधे राधे में बोलते हैं, बनारस के लोग महादेव करके बोलते हैं। परंतु यह एक विचारणीय विषय है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र और ठकुरानी जी जब मिलते रहे होंगे तो क्या बोल करके मिलते थे? तो रामो रामश्च रामेति करणे करणे जपन जना। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का ही नाम लेकर के राधा रानी और ठाकुर जी आपस में मिले। तो यह राम नाम है कैसा? इस राम नाम में क्या है और इस रामचरित मानस में क्या है? कितने लोग चरित्र भी बोलते हैं और चरित्र भी बोलते हैं।
गांव इत्यादि क्षेत्रों में लोग श्री राम चरित्र ही अधिकतर बोलते हैं। तो थोड़ा सा ही भेद है, परंतु बड़ा भेद है। क्या कहा? चरित्र का अर्थ है जीवन का कुछ हिस्सा। अभी मैं मंच पर हूं, ये मेरा चरित्र है, लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है वो चरित्र है। श्री रामचंद्र जी के जीवन के कुछ हिस्से को हम चरित्र कहते हैं, परंतु राम जी के पूरे जीवन को हम चरित्र कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने श्री राम चरितमानस लिखा, न कि श्री राम चरित्रमानस लिखा। और राम जी के विषय में कहां तक कही जाए, राम जी कोई ऐसे पुरुष नहीं थे। राम केवल आध्यात्मिक पुरुष नहीं हुए, राम आधुनिकता में नवीनता के चरम है। राम जैसा कोई आधुनिक नहीं है। तो राम जी की कितनी परिभाषाएं दी हैं गोस्वामी जी ने। तो गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं और रामचरितमानस में ही बताते हैं कि राम जी कौन है। राम जी का स्वरूप कैसा है? तो गोस्वामी जी बताते हैं, ज्ञान अखंड एक सीता, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर, माया बस जीव सचराचर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो राम जी कैसे हैं? वह ज्ञान क्या है? परम तत्व का ज्ञान क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभ्ये पदमे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभाषम यस्सूरयो भागवतम वदन्ति। कहा कि जो परम ज्ञान है वो मेरी महिमा का ही ज्ञान है। ज्ञानम परम मन महिमावभाषम। भगवान ने बताया ये जो परम तत्व है ये कुछ और नहीं, मेरे ही महिमा का ज्ञान होना ही परम तत्व है। और गोस्वामी जी ने जब कथा प्रारंभ की तो एक बात गोस्वामी जी की सबसे सर्वप्रथम रही कि भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। इस पंक्ति पर यदि व्याख्या की जाए तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले इस भवसागर की बात की। व्यक्ति जहां रहता है पहले वहीं की बात करता है। तो गोस्वामी जी ने इस भवसागर को बताया कि यदि कोई इस भवसागर से पार जाना चाहता है तो उसके लिए राम कथा जो है एक सुदृढ़ नौका है। उसको खूब अच्छे ढंग से आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। कहा अगर आपने ध्यान दिया हो इस बात पे तो यह सोचने की बात है कि जब भी संसार की बात आती है तो हम सागर जरूर साथ में लगा देते हैं। भव सागर कहा, क्यों भव सागर कहा? भव का अर्थ संसार है और सागर का अर्थ हम सभी को पता है, समुद्र है। कहा बार बार भव सागर कहते हो, भव नदी क्यों नहीं कह देते? भव तालाब क्यों नहीं कह देते? भव सरोवर क्यों नहीं कहते? इस संसार की तुलना समुद्र से ही क्यों हो रही है? कहा इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कहा इस दोनों के बीच में कुछ समानताएं हैं, समुद्र में और संसार में। क्या समानता है? कहा समुद्र में जिस प्रकार अचानक लहरें उठती हैं और उथल पुथल मच जाता है,
और कुछ देर बाद वह उथल पुथल कहाँ चला जाता किसी को पता नहीं, फिर शांति हो जाती। कहा बिल्कुल एकदम वही बात संसार में है। इस संसार में कब उथल पुथल मचता है और कब शांति हो जाती है ये कोई नहीं जानता। पहली समानता। दूसरी, कहा संसार और सागर की दूसरी समानता ये है कि जितना दूर से समुद्र का पानी देखने में अच्छा लगता है, स्वच्छ दिखता है, निर्मल दिखता है, साफ दिखता है, और जब उसको अंजलि में भर करके पीने चलेंगे तो पता चलता है वो पानी कितना अच्छा है। कहा वही बात इस संसार में भी है। ये संसार हमें दूर से, ये चकाचौंध की जो दुनिया हमें दूर से अच्छी लग रही है, आकर्षक है, बार बार हमारे मन को अपनी ओर खींच रही है, ये उस समुद्र की ही भांति है। अंततोगत्वा हमारे हाथ लगना क्या है? कि हमारे हाथ कड़वाहट ही आनी है, दुख ही दुख आना है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो दूसरी समानता है सागर और संसार में। तीसरी समानता क्या है? जिस प्रकार से सागर के एक छोर पर हम खड़े हैं और दूसरा छोर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये सिद्ध होता है कि इस समुद्र के इस छोर पर खड़े हैं तो दूसरा छोर भी जरूर होगा, अवश्य वहां पर होगा ही। उसी प्रकार इस जीवन में देखिए, जन्म के तट पर तो हम लोग खड़े हैं, जन्म तो हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, परंतु वो मृत्यु का दूसरा छोर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यह भी ये जन्म ही निश्चित करता है कि आज नहीं तो कल मृत्यु आने वाली है। चौथी समानता क्या है सागर और संसार में? कहा ये जो सागर है इसका संबंध चंद्रमा के साथ है। अगर चंद्रमा पूर्ण होता है तो सागर में ज्वार इत्यादि आते हैं। चंद्रमा के ही अवस्था के अनुसार सागर में भी उथल पुथल मचते रहते हैं। तो इस संसार में देखा जाए तो चंद्रमा मन का जो है वो स्वरूप है। चंद्रमा मनसो जातः, ये वेद मंत्र कहते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का स्वरूप है। तो इस संसार में अर्थात इस जीवन में जो हमारा मन चाहता वही हम आप कर रहे हैं। कहा मन से और संसार से क्या लेना देना? कहा बिल्कुल लेना देना है। यदि मन करे, मन चाहेगा तो अभी उथल पुथल मचा देगा, और नहीं चाहेगा तो शांति से हम आप बैठे हैं। तो जिस प्रकार चंद्रमा की वजह से सागर में उथल पुथल मचता है, उसी प्रकार हम सबके जीवन में मन की वजह से उथल पुथल मचते हैं। ये चौथी समानता है सागर और संसार में। तो कहा भव सागर के लिए करना क्या है इससे पार जाने के लिए? और ये भवरोग जिसे लगा है वह कैसे छूटने वाला है? इसका कोई उपाय है? का उपाय एक है। क्या? कहा केवल राम कथा और कुछ नहीं। आज तक दुनिया की इतनी औषधि बने, कोई औषधि है जिसको लगाने से हम स्वस्थ होते हैं? कोई ऐसी औषधि है जिसे खाने से हम स्वस्थ होते हैं? कोई ऐसी औषधि है जिसे सूंघने से स्वस्थ होते हैं? लेकिन दुनिया की ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसको सुनने से हम स्वस्थ होते हैं। आज तक तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। अगर आपको बुखार है और पैरासीटामोल का मैं यहाँ से नाम लूं, क्या आप स्वस्थ होंगे? नहीं हो सकते हैं। जब तक हम उस दवा को खाएंगे नहीं तब तक वो आराम नहीं देने वाली हमारे शरीर को। परंतु ये राम कथा, इसे श्रवण करने मात्र से हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति होती है। कहा राम कथा देती क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने भी इस कथा को आशीर्वाद दिया है। श्रीमदाततम श्रवण मंगलम, गोपियों ने कहा
गोपी गीत में कि जो इस कथा को सुनता है उसका मंगल ही मंगल होता है, कभी अमंगल नहीं हो सकता। आप और हम इस बात पर कभी विचार नहीं किए। एक पागल से भी पागल व्यक्ति बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता, कुछ न कुछ उसके पीछे उद्देश्य ही है कुछ कार्य करने का। हम आप तो फिर भी अच्छे हैं, अगर हमें कोई कहे कि यहाँ से बाहर जाना है दूसरी जगह, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है, क्यों जाना है, क्या कारण है वहां जाने का। लेकिन हम और आपने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, क्यों दिया, कभी इसके पीछे किसी का चिंतन नहीं गया। गोस्वामी जी ने इस बात को उत्तर कांड में भी कहा। क्या कहा कि कबहु करि करुणा नर देहि। भगवान को हम अकारण करुणा भी कहते हैं ना। भगवान हमारे ऊपर अकारण ही करुणा करता है, बिना किसी कारण के करुणा करता है। तो कबहु करि करुणा नर देहि मतलब भगवान ने हमारे ऊपर यह मानव तन करुणा करके दी है, इसके पीछे भगवान का कोई कारण नहीं है। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नहीं कहता कि हमें 1 लोटा दूध चढ़ाओ, भगवान नहीं कहता हमें फूल चढ़ाओ, भगवान नहीं कहते कभी ये बात। तो भगवान ने हमें ये मानव तन दिया क्यों? कहा बार बार इस धराधाम पर आना जाना लगा रहता है, तो इससे मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो एक ही मात्र उपाय है, श्री राम कथा। इस दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं जो हमारे और आपके मन को ठीक कर दे। मन को ठीक करने के लिए यदि कोई औषधि है तो वह रामचरितमानस रूपी औषधि है। इस भवरोग को मिटाने के लिए कैसी दवा की जरूरत है, तो बड़ा ही प्रसिद्ध पंक्तियों में लिखते हैं कि यह भवरोग मिटेगा कैसे। तो है भवरोग मिटाने वाली, है भवरोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी। आप सब लोगों को गाना है, मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। है भवरोग मिटाने वाली, है भवरोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य
सब बिगड़ी मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता। ये हमारे आपके सबके मन की दशा है। नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता। बातें करता बातें करता बड़ी रे बड़ी मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी रे घड़ी। मन राधे श्याम जप लो घड़ी रे घड़ी। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मन को स्वस्थ करने के लिए क्या करें? कहा भगवान का नाम लो। दूसरी बात, गोस्वामी जी से जब प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप एक बात बताइए, रामचरितमानस में आपका योगदान क्या है? आपने रामचरितमानस में ऐसा क्या दिया, आपकी क्या कल्पना है इस ग्रंथ में? तो गोस्वामी जी ने भी इस बात को लिखा कि रामचरितमानस का रचयिता मैं नहीं, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ ने इस रामचरितमानस को लिख करके अपने मन में धारण किया, अंतःकरण में रखा। थोड़ी गंभीर प्रसंग की बात है। तो गोस्वामी जी ने बताया कि मैंने इस मानस में ज्यादा कुछ तो नहीं किया, परंतु हमने घाट बना दिया। कहा नदी है, तालाब है, सरोवर है, यदि हम और आप उसमें स्नान करना चाहें तो जाकर के स्नान कर सकते हैं। यदि तालाब में घाट न बना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु घाट यदि बन जाए तो थोड़ी सरलता रहती है, सहजता रहती है, सुलभता रहती है कि हाँ आराम से व्यक्ति जाकर के स्नान इत्यादि कर सकता है। तो आपने इस मानस में क्या किया? कहा घाट बनाया। कहा मानस का दो अर्थ है, एक तो हमारे आपके मन से है और दूसरा वो गोस्वामी जी ने बताया वो मान सरोवर से है। कौन से मान सरोवर से? कहा जो कैलाश में स्थित है बाबा के यहाँ, उस मान सरोवर से बात हो रही है। कहा अच्छा, इस घाट को बना करके आपने किया क्या? कहा कि जिस प्रकार से किसी गांव में यदि तालाब है, चार दिशाएं हैं मुख्यतः हम लोग के सामने दिख रही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यदि चारों तरफ घाट बन जाएंगे, पूरब में भी एक घाट, पश्चिम में भी, उत्तर दक्षिण में भी, तो इससे होगा क्या? तो इससे यही होगा कि जो जिस दिशा का व्यक्ति है उस दिशा से आएगा और आकर के जल लेगा, नहाएगा, धोएगा, जाएगा। उसे एक ही दिशा से नहीं आना पड़ेगा। अलग अलग गांव से भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग मोहल्ले से आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ध्येय क्या है? कहा ध्येय जल ही तो चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ बैठे लोग, कोई दूसरे मोहल्ले से आया है, कोई दूसरे नगर से आया है, कोई किसी अन्य स्थान से आया है, लेकिन उसका गंतव्य कहाँ तक है?
तो उसे पहुंचना इस पांडाल तक ही है, आना तो इस कथा में ही है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यदि देखी जाए इस बात को, यदि देखा जाए गंभीरता से, तो मानस के ये 4 घाट बड़े ही मनोहर हैं। और यहाँ पर जो 4 घाटों की चर्चा की गई और भगवान के अंतःकरण से इस बात को कही गई कि गोस्वामी जी के इसमें यही कल्पना है कि बाबा के अंतःकरण में जो मानस है उसमें घाट बनाया गोस्वामी जी ने। हमारे आपके बीच में आपने एक शब्द सुना होगा, अंतःकरण चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय सुना होगा। अंतःकरण चतुष्टय, इसका 4 वस्तुओं से सीधा सीधा अर्थ है। अभी बात समझ में आएगी जब आगे बोलूंगा। तो ये 4 अंतःकरण चतुष्टय क्या है? कहा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 हम सब के अंतःकरण चतुष्टय हैं। तो इस कथा में भी अलग अलग प्रकार की भूमि से व्यक्ति आता है। कोई मन की भूमि की किसी के अंदर प्रधानता होती है, कोई चित्त की भूमि का प्रधान व्यक्ति होता है, कोई बुद्धि की भूमि का प्रधान व्यक्ति होता है और कोई अहंकार के बुद्धि का वो होता है, भूमि का प्रधान होता है। तो इस राम कथा में आते कौन कौन हैं? कहा राम कथा में आने वाले 3 हैं, मन की भूमि वाले, चित्त की भूमि वाले और बुद्धि की भूमि वाले। गोस्वामी जी ने बताया कि इस रामचरितमानस में इन्हीं तीनों को प्रवेश मिला। क्यों? क्योंकि सब इस कथा में नहीं आ सकते। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहा इस सत्संग मिलने का क्या लाभ है, सत्संग मिला कैसे? कहा ये हमारे आपके आज का सद्य शीघ्र फल नहीं मिला। कहा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय हुए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्म हमने जितने लिए, उन जन्मों के पुण्य के प्रभाव से हमको आज कथा मिल रही है। तो कोई मन की प्रधानता वाला व्यक्ति है, कोई बुद्धि की प्रधानता का व्यक्ति है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चाचा। 4 घाटों का निर्माण गोस्वामी जी ने कर दिया। किसी ने कहा कि मन बुद्धि वाला व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा? कहा जब मन की प्रधानता वाला व्यक्ति यहां पर आएगा इस कथा में, तो उसको जो अपने मन के अनुसार जो पसंद होंगी बातें, जो उसके मनोरंजन के विषय की बातें होंगी, वही इस कथा से लेकर के जाएगा। कहा बुद्धि वाला, कहा बुद्धि वाले थोड़े तार्किक होते हैं, ये तर्क की दृष्टि से रखते हैं बातों को, और अपने बुद्धि के अनुसार इस कथा को अपने ऊपर उतारते हैं। चित्त की भूमि वाला क्या करता है? कहा कथा सुनता ही नहीं है, केवल कथा सुन करके उसी कथा में एक ही रूप हो जाता है। ये चित्त भूमि का है। अहंकार वाला क्या करता है? अहंकार वाले का कोई काम नहीं है इस कथा में, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कौन है? गोस्वामी जी ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा, अहंकारी वही है जो अपनी बातों का ज्यादा महत्व देता है और दूसरी की बातों को कम महत्व देता है। उसको अपनी बातें कहने ज्यादा पसंद है और दूसरे की बात सुननी कम पसंद है। यही अहंकारी है, जिसका अहम पुष्ट है, बार बार बीच में अहम आ जाता है। यदि उससे बराबरी का कोई ऊपर बैठ करके कुछ बोल रहा हो या कुछ उसे उपदेशित कर रहा हो, तो उसके अहम को ठेस पहुंचती है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति कथा में नहीं आ सकता।
किसी ने पूछा बाबा से, गोस्वामी तुलसीदास जी से, कि महाराज जी एक बात बताइए कि जिस प्रकार हम मानसरोवर की यदि यात्रा करें, आप तो कह रहे हैं ना रामचरितमानस में उतरिए, रामचरितमानस की यात्रा करिए, यानी सुनिए, तो बड़े जंगल इत्यादि हैं, पर्वत भी हैं, नदियां भी हैं। यदि हम सब मानसरोवर जाना चाहें तो, लेकिन राम कथा में आने के लिए किस किस को नदी पड़ी है बीच में? कोई नदी में आया क्या? यहाँ नदी के बीच से कोई आया हो? कोई जंगल, भीषण जंगल पार करके आया हो? कोई पर्वत को लांघ करके आया हो? कोई आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका अभाव है। दिखता तो यही है, परंतु गोस्वामी जी ने कहा नहीं, यह कहना यथार्थ नहीं होगा कि रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए या भगवान की कथा सुनने के लिए पर्वत, नदियां, वन इत्यादि पार नहीं करने हैं। बाबा ने समझाया कि इस राम कथा में वन क्या है जो हम सबको रोक रहा है? तो वन बहु विषम मोहम्मद माना। एक एक सूत्र देकर के गोस्वामी जी आगे बढ़ते जाते हैं। सूत्र क्या दिया कि यह मोह का जो वन है, मद का जो वन है और मान का जो जंगल है, ये तीनों हम लोगों को कथा में आने से रोकते हैं। मोह क्या है? कहा किसी भी विषय के प्रति आसक्ति हो जाना ही मोह है। मद क्या है? कहा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना ही मद है। मान क्या है? कहा अपने ऊपर घमंड होना, गर्व होना कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ये मान है। तो इस प्रकार से हम लोगों की इस कथा के लिए भी वन आ गया बीच में। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वन तो ठीक है, पर्वत भी तो आए हैं, नदियां भी तो आई हैं, क्या इस कथा में आने के लिए पर्वत और नदियों की जरूरत है? गोस्वामी जी ने कहा कि नदी कुतर्क भयंकर नाना। जो कुतर्की व्यक्ति होता है वो नदी के समान ही होता है, उसको पार करना बड़ा ही कठिन है। यदि कुतर्क रूपी नदी में हम उतर जाएं तो जो कथा सरल से सरल है वो भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि आप नदी में एक बार डूबोगे तो बचाने का बड़ा ही कम चांस है। अगर बढ़िया गोताखोर मिल गया तो शायद आप जिंदा वापस आ जाए, यदि नहीं मिला तो फिर जय श्री सीताराम, कोई बचाने वाला नहीं। तो कहा इस जीवन रूपी कुतर्क जो कह रहे हैं, इस कुतर्क रूपी नदी में यदि हम डूब जाएं तो बचाएगा कौन? कहा इसमें बचाने के लिए एक ही व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। वो कौन है? कहा केवल सद्गुरुदेव भगवान ही हमको इससे बचा सकते हैं। तो नदी कुतर्क भयंकर नाना, नदियां भी आ गई। कहा और सबसे बड़ी बात, इस कथा में जो अवरोध है, कहा वो पर्वत है। तो पर्वत में क्या है? हम सब इससे बाध्य हैं। गृह कारज नाना जंजाला, जो घर के काम है इसने सबको पकड़ रखा है। तेई अति दुर्गम शैल विशाला, वो शैल के समान है, पर्वत के समान है। ये जो जंजाल, जिस जंजाल में हम फंसे हैं, ये पर्वत की भांति है, इससे निकलना सरल नहीं है। और तीनों भूमि के व्यक्ति इस कथा को आकर के सुन सकते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने विस्तार पूर्वक प्रश्न किया भगवान से, तो राम जी ने एक बात कही लक्ष्मण जी को कि सुनहु तात मन चित लाई। तीन बातों को यहाँ पे कह रहे हैं। क्या? मन, मति और चित्त। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि हमारे सामने केला और सेब, दो वस्तुएं रखी गई हैं, और कोई कहे कि सेब खाओ, इसका मतलब है केले को छोड़ दो, यही अर्थ हुआ। यदि हमारे सामने दो कुर्सियां रखी गई हैं, कोई कहे दाहिने पर बैठो, मतलब बाएं पे नहीं बैठना है, तो
भगवान ने भी उपदेशित किया। तो ये कथा करती क्या है? बुध विश्राम सकल जन रंजनी। एक बार एक जगह की कथा में एक व्यक्ति मंच पर आकर के इस बात को कह गए कि राम कथा एक स्वस्थ मनोरंजन है। तो जो वहां पर कथा करा रहे थे आयोजक, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात थोड़ी अच्छी नहीं, भगवान का अनादर इसमें दिखाई पड़ रहा है। राम कथा मनोरंजन की वस्तु है, विषय है। तो गोस्वामी जी ने भी कहा इस बात को कि नहीं नहीं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। क्यों गलत नहीं है? गलत इसलिए नहीं है क्योंकि गोस्वामी जी ने भी इस बात को लिखा कि बुध विश्राम सकल जन रंजन। अर्थात क्या है? कहा कि बुद्धिजीवी जो प्राणी हैं, जब इस कथा में आते हैं तो उन्हें विश्राम मिलता है। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि जो कथा में आता है और उसे नींद आती है तो विद्वान आदमी और बुद्धिमान व्यक्ति है। नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। विश्राम का अर्थ यहां नहीं लगाया गया कि आपको नींद आ रही है, आपको बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो कुतर्क रूपी बुद्धि हमारी दिन भर इस जंजाल में घूम रही है, इधर उधर बाहर की चीजों में व्यस्त है। आप देखिए खुद से, आप प्रातः जब उठते हैं तो आपका संबंध बड़े बड़े महानगरों से होता है। जब आप अपने आप को सायं काल में समेटना शुरू करते हैं तो आपका संबंध बड़े बड़े महानगरों से है, बड़े बड़े प्रांतों से है। परंतु जब अपने आप को समेटते हैं, विश्राम की तरफ जाते हैं, तो पहले आप महानगर में थे, अब नगर में आ गए, नगर से अपने मोहल्ले में आ गए, अपने मोहल्ले से अपने घर में आ गए, अपने घर में भी आकर के अपने घर के कमरे में आ गए, अपने कमरे में भी आकर के आप अपने एक बिस्तर पे आ गए। और अपने बिस्तर पर भी आने के बाद यदि कोई वार्ता इत्यादि हो रही तो उसे बंद करा करके आप लेट गए, और लेटने के बाद आपने अपने नेत्रों को भी बंद कर लिया, तब जाकर के आपको विश्राम की अनुभूति हो रही है। तो कहा राम कथा से कैसे विश्राम मिला? कहा दिन भर जो हमारी बुद्धि, चंचल बुद्धि इधर उधर घूम रही है मोह माया मद में, उसको विश्राम कैसे मिलेगा? कहा उसको विश्राम जब राम कथा में आओगे, राम कथा रूपी बिस्तर पे जब लेटोगे, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में कहीं विश्राम मिलने वाला है। बिना राम कथा के आपको विश्राम कहीं नहीं मिलेगा। तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी। गोस्वामी जी को इस बात को बड़े ध्यान से समझने की बात है। गोस्वामी जी आगे अपने 4 घाटों की कथा कहते हैं। गोस्वामी जी ने 4 घाट कौन कौन से बनाए? तो कहा एक घाट है ज्ञान घाट, जिस पर भगवान भोलेनाथ बैठ कर के कथा सुना रहे हैं। इन 4 घाटों की विशेषता क्या क्या है? हो सकता है आपको कथा कम समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। क्यों? क्योंकि यदि जान बूझ करके भी आप बिजली के तार को पकड़िएगा या अनजाने में भी पकड़िएगा, करंट उतना ही लगना है जितना जानबूझ करके पकड़ा जा रहा है। ये रामचरितमानस के आंतरिक रहस्य हैं जो आज समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। जब तक हम इन रहस्यों को नहीं समझेंगे, आज राम कथा के महात्म्य को नहीं समझेंगे, राम कथा के महात्म्य में है क्या? कहा जब तक महात्म्य नहीं समझ में आएगा तब तक कथा में मधुरिमा नहीं आने वाली, कथा में कोई आनंद नहीं आएगा जब तक आप कथा के महिमा को नहीं समझ पाएंगे। कथा की क्या महिमा है? तो इधर गोस्वामी जी ने अपने 4 घाटों पर लिखना शुरू किया। पहले घाट के वक्ता कौन है? तो ज्ञान घाट है, जिस पर स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने भी भगवान से प्रश्न किया है,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो कहा कि भगवान से जब पार्वती जी ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि हे पार्वती, एक बात बताओ, पूर्व जन्म में तुमने शंका की थी, इसीलिए सती देह से तुम्हें छुटकारा मिला। क्या तुम्हें इस जीवन में भी भगवान राम पर संशय है? माता जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, हमें इस जन्म में कोई संशय तो नहीं है, परंतु हम भगवान की कथा को जानना चाहते हैं। तब रामचरितमानस के 4 घाटों की चर्चा पहले तो भगवान भोलेनाथ ने की। ज्ञान घाट पर भगवान क्या कहते हैं? झूठे सत्य जाहि बिनु जान, झूठे सत्य जान बिनु जान, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग रज पहचाने। भगवान भोलेनाथ की वाणी है, जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, राम सच्चिदानंद दिनेसा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवले, नहीं मोह निसालवले। यहाँ पर भगवान विश्वनाथ ने माता पार्वती को क्या बताया? कहा यहाँ पर ब्रह्म राम निर्गुण निराकार रूप में है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को निर्गुण निराकार रूप में प्रतिपादित किया गया। यह घाट कौन सा है याद रखते चलिए, पूछूंगा। यह घाट कौन सा है? ज्ञान घाट है। दूसरा घाट कौन सा है? कहा कर्म घाट। यहां पर वक्ता श्रोता कौन है? कहा यहां पर वक्ता हैं भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य जी। यज्ञस्य वल्को वक्ता, जो यज्ञ के प्रधान वक्ता हैं, उनका नाम याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में यह कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। बड़ी ही विस्तृत और बड़ा ही मनोहर दृश्य है। आप देखिए वहां पर विराजमान होकर माघ मकर के समय सारे संत महात्मा भरद्वाज ऋषि के आश्रम प्रयागराज में पधारते हैं। और वहां पधार के जब सब अपने अपने धराधाम को जाने लगते हैं, तब भरद्वाज जी आसन देकर के याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आप हमें बताओ कि यह राम कौन है? यह राम वही हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, या यह राम कोई दूसरे हैं? इस राम ने अवतार लिया है या दशरथ के ही पुत्र हैं? इस प्रकार से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से। यहां मानस की सरसता को दर्शाते हुए निर्गुण साकार ब्रह्म का प्रतिपादन
याज्ञवल्क्य जी महाराज ने किया है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम सिय जस सलिल सुधासन, उपमा बीच विलास मनोरम। यहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान को साकार तो बताते हैं परंतु निर्गुण बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर माया का कोई भी गुण नहीं है। निर्गुण साकार ब्रह्म का प्रतिपादन यहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने किया। आकार है भगवान के पास परंतु गुण नहीं है, ऐसा किसने बताया? कहा याज्ञवल्क्य जी ने। क्यों? गुण कहाँ है? कहा गुण माया में है। माया के जो अधीन है, हमारे आप में गुण हैं क्योंकि हम सब माया के अधीन हैं। जो परमात्मा उस माया से ऊपर है वह परमात्मा गुण से रहित है। इसलिए यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि भगवान साकार है परंतु निर्गुण साकार है। दूसरा घाट कौन सा रहा? कर्म घाट। तीसरा घाट कौन सा है? का उपासना घाट। इस घाट पर कागभुसुंडी जी महाराज विराजमान है। एक बार भगवान भोलेनाथ जा पहुंचे सुमेरु पर्वत पर, और जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक कौवा बैठ करके कथा सुना रहा है। कौवा? हाँ, एक कौवा बैठ करके वहां कथा सुनाता है। और सुनने वाले कैसे हैं? हंस सुन रहे हैं उस कथा को। जब भगवान शंकर इस बात को माता पार्वती को बता रहे थे, माता जी ने कहा कि भगवान आप भी उस कथा को सुन रहे थे? कहा हाँ। क्यों? कहा कि अलग अलग प्रकार के जब तक श्रोताओं को, वक्ताओं को नहीं सुनेंगे तब तक कथा कहने और सुनने का रस नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर भी हंस का रूप धारण करके वहां पर कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे घाट पर बैठे कौन है? कहा कागभुसुंडी जी महाराज। गोस्वामी जी ने भी इस बात को इशारों में बताया कि वह कौवा बोलता कैसे है। कहा बड़ा ही मधुर बोलता है। कभी आपने सुना किसी कौवे को मधुर बोलते हुए? नहीं सुना। अगर पक्षी मिला भी तो कौन? कौवा। कोयल भी नहीं मिली। तो कहा जिसके ऊपर भगवान की यदि कृपा होगी ना तो चाहे कौवा हो, गधा हो, बकुला हो, कोई मतलब नहीं है, बस भगवान की कृपा होनी चाहिए। वो अपने आप मधुर बोलने लगेगा, अपने आप सारे संसार से ऊपर हट जाएगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। और उपासना घाट पर श्रोता कौन है? कहा पक्षीराज गरुड़ यहां पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कथा कहां हो रही है? कहा नीलगिरी पर्वत में यह कथा हो रही है। यहां पर सगुण साकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। यह एक ऐसा घाट है जहां पर कागभुसुंडी जी ने बताया कि जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। बड़ा मन में उनके चिंता हो गई कि अरे ये भगवान कैसा है? ना तो इसके हाथ दिखाई पड़ते हैं, ना तो पैर दिखाई पड़ते, ना तो भवें दिखाई पड़ती हैं, ना कुछ दिखाई पड़ता है, और ये भगवान है। थोड़ी सी विस्मृति पैदा हुई, भेद हुआ कि अरे ये भगवान तो नहीं। रात्रि में शयन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी गए और भगवान जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आकर के कहते हैं कि हे तुलसीदास, मैं तुम्हारी वाणी को सत्य कर रहा हूं। जो तुम लिख करके चले गए हो, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, उसी बात को मैं यहाँ सत्य कर रहा हूं। ना हाथ है ना पैर है, फिर भी कौन है? कहा भगवान है।
तो यह तीसरा घाट है जहां पर ब्रह्म राम को सगुण साकार ब्रह्म में प्रतिपादित किया गया। और आखिरी घाट जिस पर दीनता की झोली लेकर विराजमान है कौन? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी। और कथा कहां हो रही है? कहा चित्रकूट में यह कथा हो रही है। और कथा सुनने वाले कैसे हैं? कहा पूरा संत समाज बैठा है और कथा हो रही है। यहां पर कैसे ब्रह्म की प्रतिपादन किया गया? कहा सगुण निराकार। यहां भी सगुण निराकार बात हो गई। क्यों? क्योंकि बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, बात आई अभी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह सुंदर सरोवर जो बना है, यह सरोवर कैसे बना? कहा संतों के हृदय से बना है। संत हृदय जस निर्मल बार, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, बांधे घाट मनोहर चारे, संत हृदय जस निर्मल बार, संत हृदय जस निर्मल बार। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कर मानस अगम अति, जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। का कथा कब होती है? कथा के लिए किन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती? कहा ये तीन चीज हैं। पहला है श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रहित है। दूसरी कहा संत संगति, भगवान ने भी, गोस्वामी जी ने भी नवधा भक्ति में बताया, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो गोस्वामी जी ने भी इस बात को, इस संसार के समस्त समस्याओं का हल गोस्वामी जी करते गए। तो इस कथा के लिए किन तीन चीजों की आवश्यकता है? क्या? एक है श्रद्धा, दूसरी है संत संगति, और तीसरा है इष्ट प्रेम। जब तक आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तब तक आप इस कथा को सुन नहीं सकते। अच्छा, इस राम कथा में है क्या? इतने देर से इसकी चर्चा सुन रहे हैं, क्या है इस राम कथा में? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राम कथा में तो बहुत कुछ नहीं है। क्या यह कह देना उचित है कि राम कथा में बहुत कुछ नहीं है? कहा नहीं नहीं, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस श्री रामचरित मानस में भगवान राम के नाम का, भगवान राम के प्रताप का, भगवान राम के प्रकाश का विशेषता बताया गया है। और जब बात भगवान श्री रामचंद्र की हो रही है, तो क्यों न उनके चरित्र के विषय में बात हो ही जाए। भगवान राम कैसे हैं? तो बड़ा ही प्रसिद्ध एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी, रावण और राम के बीच में युद्ध हो रहा है। देखिए कथा कहां से जुड़ती है। हनुमान नाटकम की एक कथा है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध हो रहे हैं, और उस युद्ध में क्या हुआ कि रावण के अधिकतर सेनापति मारे जा चुके हैं, अधिकतर सैनिक मारे जा चुके। रावण उठा और व्यक्ति जैसे व्याकुल हो जाता है, बार बार देख रहा है कि कोई सेनापति राम के सामने टिक नहीं पा रहा।
कोई सेनापति राम के सामने जाता है तो मारा जाता है, कोई सैनिक इनके सामने टिक नहीं पा रहे। कारण क्या है? तो स्वयं रावण आज युद्ध करने के लिए चला, रथ पर बैठा, धनुष इत्यादि बाण लिए और चल पड़ा। जब युद्ध करने के लिए रावण गया तो भगवान राम ने उसे परास्त किया, हाथ से धनुष छूट गया। धनुष छूटने के बाद राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाया और जब सामने रावण को निहत्था देखा तो राम जी ने एक बात कहा कि रावण, हम क्षत्रिय कुल के हैं, हम निहत्थों पे वार नहीं करते। जाओ, कल पुनः तैयार होकर के आना, रथ सज्जित करके आना और फिर कल युद्ध होगा। इधर रावण युद्ध में परास्त होकर के घर गया अपने लंका। आज रावण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि रावण अर्धरात्रि का समय है। रावण अपने बाहर बरामदे में टहल रहा है, घूम रहा है, बार बार इधर जल्दी जल्दी हाथ पैर चल रहे हैं। पीछे से मंदोदरी आती है और रावण के कंधे पर हाथ रख के कहती है कि राजन, क्या आज आपको नींद नहीं आ रही? क्या राम के बाणों ने इतना आपके ऊपर प्रभाव डाल दिया कि आपकी नींद हराम हो गई? रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम आजीवन इस बात को कहा करती थी कि भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा। सुग्रीव की मित्रता बताती थी, लक्ष्मण जैसा, लक्ष्मण के भाई राम, उनको बताती थी कि भाई हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा। परंतु मंदोदरी, आज ये रावण कहता है कि यदि शत्रु हो तो राम जैसा। चरित्र की बात हम कहां तक करें? कुछ ऐसा चरित्र है भगवान श्री रामचरित्र का, रामचंद्र जी का। राम तुम्हारा जीवन वृत्त ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राम जी के चरित्र को सुनाने वाला कोई बहुत बड़ा कवि थोड़ा ही है। क्यों? क्योंकि भगवान राम का चरित्र तो स्वयं काव्य है, आपको कहने की, उसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार एक सामान्य घटना रामचरितमानस में और महाभारत में घटी। दोनों एक दूसरे के परस्पर चल रहे हैं। क्या हुआ? कहा हुआ कुछ यूं कि उधर भरे समाज में द्रौपदी की इज्जत लूटने के लिए दुशासन बार बार प्रयास कर रहा है। उस सभा में बैठे हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। देखिए, यही ये बताया जा रहा है क्यों सुनना चाहिए इस रामचरितमानस को। बात आती है इतिहास पुराण, किसकी कथा पहले सुने? तो सर्वप्रथम जीवन में यदि कथा सुने तो इतिहास की सुने। इतिहास सृष्टेन कारक गृहवास कर्तृभैभव मुंचते। यदि कथा सुनना है तो पहले इतिहास का सुनो। इतिहास कितने कहा? 2, रामायण और महाभारत। पुराण कितने कहा? 18 पुराण। तो कहा कि इस कथा में उन कथा में है क्या भेद, अंतर क्या है, सामान्यता क्या है? कहा अंतर और समानता यही है कि यहां पर भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति विराजमान है, गुरु द्रोणाचार्य विराजमान है, परंतु दुशासन बार बार चीर खींचने की तरफ आगे बढ़ रहा है और शब्दों की वजह से भीष्म पितामह अपने स्थान पर मौन शांत चित्त होकर के बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अपने कुल के वधू की इज्जत लूटी जा रही है और वहां पर समक्ष में बैठे इतने सारे व्यक्ति, कोई बोलने वाला नहीं है। भीम जैसा महारथी बैठा है, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, सब लोग हैं, परंतु कोई उनकी इज्जत को बचाने वाला नहीं है। कुछ यही सामान्य घटना रामचरितमानस में घटी। क्या? जब रावण माता जानकी को लेकर के चला है तो इधर
जानकी जी करुण क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं माता जी। हाँ रघुनाथ, हाँ जगवीर एक रघुराया, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। जब माता जी रो रही हैं, विलख रही हैं, विसूर रही हैं, तो उनके करुण क्रंदन एक मांस भक्षी पक्षी गिद्धराज जटायु के कर्ण कुहरों में जब पड़ी तो वह बिना किसी बात के विचार किए हुए उड़ पड़े और रावण के समक्ष जाकर के कहते हैं कि रावण वृद्धो हम तुम युवा धनभी सरथी कवची शरी। हे रावण तुम युवान हो, हम वृद्ध हो चुके हैं। तुम रथ पर हो, हम बिना रथ के हैं। तुमने तलवार लिया है, हमने तलवार नहीं लिया। तुमने कवच पहना है, हमने कवच नहीं पहना है। तुमने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े हैं, हमने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। परंतु रावण एक बात याद रख ले, ये भारत का पिता है। जब तक इसके शरीर में एक खून की बूंद बची है, यह अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा, चाहे खुद अपना प्राणोत्सर्ग करना पड़ जाए। कहा यह कथा है रामचरितमानस की। हमें यह रामचरितमानस शिक्षा दे रही है। कथा सुनो तो किसकी? राम जी की, क्योंकि राम जी जैसा आदर्शवान पुरुष कोई नहीं है। चाहे कितने भी चर्चा कर लो, परंतु जब राम के सामने कोई भी आता है तो मौन हो जाता है, क्योंकि राम धैर्यता के सागर हैं, धीरता के महासागर हैं। राम के गांभीर्य को कोई हिला नहीं सकता। रावण जैसा महारथी जब राम के धैर्य को नहीं हिला सका, तो हमारे आप में क्या है? इधर एक कथा आती है कि चरित्र की बात जब हो रही है, तो चरित्र की बात बताओ, कहां कहां चरित्र का प्रमाण दिया गया? कहा एक बार की बात है, रावण की मृत्यु हो गई और मंदोदरी रावण के सामने आकर के कहती है कि रावण, तुम जीवन भर एक बात कहा करते थे, क्या कि पर पुरुष के सामने घूंघट हटा करके नहीं जाना चाहिए। आज इस मंदोदरी का घूंघट गिर चुका है, थोड़ा अपन उठ करके हाथ से सीधा तो कर दो। ये बात रावण से मंदोदरी कह रही है। रावण तो शरीर छोड़ चुका है। मंदोदरी ने जो ये बात यहां पर कही है, ये हम सबके जीवन में बड़ा ही गंभीर सूत्र दे रहा है रामचरितमानस। क्या? हे रावण, तुम कहते थे क्या है राम के पास? तुम कहते थे ना कि एक छोटी सी नदी है सरयू, हमारे पास विशाल समुद्र है। तुम कहते थे क्या है राम के पास? एक छोटी सी नगरी अयोध्या, हमारे पास इतनी विशाल लंका है। रावण से कहती है मंदोदरी, रावण तुम कहते थे कि कितनी बड़ी सेना है राम की। अरे वो बंदर भालू वो लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे हमसे? अरे हमारे पास इतने बड़े बड़े शूरवीर महावीर पड़े हैं, पराक्रमी वीर हैं, इनके सामने कोई टिक पाएगा? तुम कहते थे कैसे हैं राम, हमारे सामने क्या है? परंतु मंदोदरी कह रही है कि हे रावण, आज यह मंदोदरी इस बात को कहती है कि त्रिभुवनम तुत्वा जित्वा। रावण, तुमने पूरे त्रिभुवन को जीत लिया, मान गई नहीं। राम के पास कुछ नहीं था, परंतु राम के पास चरित्र का बल था और तुम्हारे पास चरित्र का बल नहीं था, इसलिए तुम जीवन में हार गए और राम जीत गए। एक महात्मा और राजा में प्रतिदिन ये स्पर्धा चलते रहती थी। महात्मा कहता चरित्र बड़ा, राजा कहते नहीं नहीं ज्ञान बड़ा है। कहा नहीं नहीं चरित्र बड़ा, कहा ज्ञान बड़ा, चरित्र बड़ा, ऐसे शास्त्रार्थ होते रहते हैं हमारे।
तो संत ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके कहने पर मैं मानता हूं कि ज्ञान बड़ा है, चरित्र बड़ा नहीं। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना घटी राज्य भवन में कि चोरी हुई। राजा गए, चोर को पकड़ लिया गया, बुलाया गया सामने आकर के। राज दरबार में राजा ने उसे फांसी की सजा दी। राजा ने कहा कि इसे फांसी दे दो। कुछ समय निर्धारित किया कि इस समय पर इसे फांसी हो जाएगी, और ऐसा विधान है कि राजा इत्यादि भी फांसी के समय खड़ा रहते हैं वहां। जब राजन वहां पर खड़े थे तो देखते क्या है कि जिसको हम फांसी के फंदे पर चढ़ाने जा रहे हैं वो हंस रहा है बार बार मेरी तरफ देखकर। यह सोचने की बात है, हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो और कोई हंस रहा हो तो बड़ा गंभीर विषय। क्यों हंस रहा है? क्या तुम पागल हो गए जो मृत्यु को देख करके डर नहीं रहे हो, बार बार हंसते जा रहे हो? तो उस चोर ने एक बात कही राजा से, हे राजन, तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? चोर ने कहा कि मैं वही महात्मा हूं जो तुमसे कहा करता था ना कि चरित्र बड़ा है, तुम कहते थे नहीं नहीं ज्ञान बड़ा है। आज देखो हमारे चरित्र में थोड़ी सी कमी हुई, मैंने तुम्हारे राज्य भवन में चोरी कर ली, ये हमारे चरित्र की कमी है। आज तुम्हारे राज्य भवन से उठ करके, राज दरबार से उठ करके फांसी के फंदे पर लटका आया। ये केवल चरित्र का ही तो प्रमाण है। बिना चरित्र के कुछ जीवन में संभव नहीं है। जिसका चरित्र उत्तम है वह व्यक्ति भी उत्तम ही होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इस प्रकार से श्री राम कथा की यह महिमा गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से कही है। और जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि जीवन में किसी भी वस्तु की कोई भी चिंता, कोई भी डर, कोई भी भय हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है कि जानकी नाथ सहाय करें जब, जानकी नाथ सहाय करें जब, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे लगते जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध गुरु वरदायक तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन।
श्री राम जय जय राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन सब लोग गाइए। कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान की जय जगत जननी जानकी मैया की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। कल पंचम दिवस तक डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी महाराज की कथा हुई। ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने उनका श्रवण किया। शादी विवाह का समय है, लग्न बहुत तेज है। कल डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी महाराज को पटना जाना था। आज की कथा उनके छोटे पुत्र केशव जी महाराज के द्वारा राम कथा के रूप में प्रस्तुत हुई। डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी महाराज रात्रि तक आ जाएंगे। कल पुनः उनकी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। केशव जी महाराज को भी बहुत दूर लग्न के चलते जाना है, इसीलिए कथा आज पहले शुरू हुई और विश्राम पहले हुआ। पटना से हमारे मंदिर समिति के लोग भी कुछ आए हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। उनका बहुत बहुत स्वागत है। केशव जी महाराज के बड़े भाई जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पटना से हमारे PRP सिन्हा जी भी आ गए हैं। कल कथा श्रवण डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी महाराज का आप लोग सुनेंगे। अभी आरती से पहले हम कुछ लोगों को मंच पर बुलाएंगे जो आ जाएं। पटना से चलकर सुरेंद्र पांडे जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जो अलख निरंजन जी के मित्र हैं, वो आ जाएं। द्वारिका प्रसाद श्री द्वारिका प्रसाद सिंह जी पटना से चल करके आए हैं, जो राजीव नगर मंदिर समिति के सदस्य रहे हैं। झारखंड से रिटायर्ड DSP अखिलेश जी, वो भी मंच पे आ जाएं। बिहार पुलिस से दरोगा से रिटायर चंद्रभूषण पांडे जी, वो भी मंच पे आ जाएं। मनोज सिंह जो पटना के स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो भी मंच पे आ जाएं। PRP सिन्हा जी से भी हम आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पे आ जाएं। और कथावाचक केशव जी महाराज के बड़े भाई डॉक्टर साहब को भी हम चाहेंगे कि वो मंच पे आ जाएं। हाँ, केशव जी महाराज के चाचा जी हैं, वो भी मंच पे आ जाएं। कल की कथा जिस समय शुरू होती थी डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी महाराज के द्वारा होगी। आप लोग समय 3 बजे तक पंडाल में आ जाने का प्रयास करें। 22 तारीख को परसों 10 बजे से विशाल भंडारा है।
उसमें भी हम सबसे आग्रह करेंगे कि उपस्थित हों और विशाल भंडारा में हमारे कार्यकर्ता सहयोग करके उसको भी सफल बनाएं। धन्यवाद। आइए, आपने अत्यंत सरस एवं सरल रूप में श्री राम कथा का बाल व्यास पूज्य पंडित केशव जी महाराज के द्वारा आपने श्रवण किया। आइए हम आरती का दर्शन करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम ईदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पाल दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास भक्त मिलके गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरारतिक्यं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिशः अनन्तानन्दकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, मापतेश्वर महादेव की जय, संत वैष्णव समाज की जय, संत विप्र समाज